पछतावा। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अनजाने में गुस्से में आकर बुरा बोल देते हैं। बाद में हमें अपने किए पर पछतावा होता है, पर समय निकल गया होता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गांव में एक किसान रहता था। उसके अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन एक दिन उस किसान ने अपने पड़ोसी को गलती से गुस्से में कुछ बुरा कह दिया था। बाद में किसान को उस गलती का एहसास हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत दिनों के बाद भी उस किसान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उस वजह से वो एक दिन उनके गांव में रहने वाले एक संत के पास गया। उसने संत को सब कुछ बताया। संत ने सोचा और फिर उस किसान से कहा कि तुम एक काम करो, पास के जंगल में जाओ और पक्षियों के पंख लेकर वापिस आओ। किसान को संत पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो जंगल में गया और पंख लेकर वापिस संत के पास आ गया और संत से कहा कि अब बताओ मैं क्या करूँ। संत ने किसान से कहा कि अब तुम हमारे गांव की बस्ती में एक ऊंची हवेली है, उस हवेली की छत पर जाकर इस पंख को हवा में जाने दो। किसान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उस पंख को हवा में जाने दिया और बाद में संत से पूछा कि अब मैं क्या करूँ। संत ने किसान से कहा कि अब तुम उस पंख को वापस लाओ। किसान पंख खोजने के लिए सड़कों पर गया, लेकिन वो पंखों को वापस नहीं ला पाया। वो निराश हो गया और वापस संत के पास आ गया और उसने संत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये पंख वापस नहीं ला पाया। संत ने उसको समझाया और कहा कि जैसे तुम ये पंख को वापस नहीं ला सके, वैसे ही तुम अपने बोले हुए सबको भी वापस नहीं ले सकते हो। इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसान ने संत से कहा कि तो फिर मैं अब क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले। संत ने कहा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है और तुम्हारा दिल भी साफ है, इसलिए तुम अब पूरी तरह के अपराध बोध से मुक्त हो गए हो। तुमने अपना अपराध भगवान के सामने रख दिया है और अब तुम अपना मन दूसरों काम में लगा सकते हो। दोस्तों, हम अपना अपराध इस तरह से भगवान के सामने अगर रख देते हैं और दिल से अपने किए पर पछताते हैं, तो फिर हमें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। और आजकल के ज़माने में तो ऐसी वेबसाइट भी है जिस पर हम अपने आप को कन्फेस कर सकें और हमारी जानकारी गुप्त रख सकें। धन्यवाद।